गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। योर नेक्स्ट टॉपिक है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। इसमें आपके पास क्या है, फॉर्मूला है R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n × n² - 1। तो आपको बताऊंगी डी स्क्वायर यहाँ पे क्या चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा बताया जाएगा। डी एक्चुअल में डिफरेंस ऑफ द रैंक होता है, रैंक्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग x एंड y जो आपको दिया होगा। नंबर ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज़ होती है डाटा में n। अब जैसे मैंने क्वेश्चन उठाया है, एग्जाम्पल है आपका एज एन एक्सरसाइज अ कंपनी क्या है आपके पास, आस्क स्टोर सुपरवाइजर एंड परचेज मैनेजर टू इंडिपेंडेंटली रैंक इट्स 8 मेन सप्लायर्स ABCDEFGH in order to of value to the company taking into account such factors as reliability, volume, special discounts and product quality. The two managers ranked the suppliers in order of preference as follows. स्टोर सुपरवाइजर्स को आपको दिया हुआ है और परचेज मैनेजर के दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड से आपने क्या करना है, अकाउंट ऑफ एग्रीमेंट निकालना है दोनों के बीच में, ठीक है, और कंक्लूजन निकालना है। तो इसमें क्या था, कंपनी ने स्टोर सुपरवाइज़र को और परचेज मैनेजर को इंडिपेंडेंटली रैंक दिया है ABCDEFGH से। तो किस चीज़ के लिए उन्होंने क्या अकाउंट लिया है, क्या फैक्टर्स को लिए हैं, रिलायबिलिटी है, वॉल्यूम है, स्पेशल डिस्काउंट्स हैं, इन चीज़ों को, ठीक है। तो आपने स्पीयरमैन मेथड से रैंक कोरिलेशन निकालना है और आपने बताना किस तरह का एग्रीमेंट है। तो इसमें क्या है आपके पास, देखिए मेन सप्लायर्स हैं ABCDEFGH। स्टोर सुपरवाइज़र को उन्होंने ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, परचेज मैनेजर को ये वाले EEC जो भी आपके पास क्या है फैक्टर्स, मतलब इंडिपेंडेंटली उन्होंने जो भी दिया है, मतलब रैंक उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन सप्लायर्स हैं आपके पास ABCDEFGH लिख देंगे। R1 निकालेंगे हम स्टोर सुपरवाइज़र के अकॉर्डिंग। तो E आपका वहाँ पे E को आपने फर्स्ट दे दिया, उसके बाद है C को आपने 2 दे दिया, उसके बाद आपके पास G है, G को 3, H को फिर 4, B को 5, D को 6, A को 7, F को 8। इस तरह से आपने रैंक दे दिए। फिर रैंक 2 भी आपने क्या है, परचेज सप्लाई मैनेजर्स को दिए हैं, E को 1, वही G को जो भी आपके पास आ रहे हैं, जैसे E वहाँ पे 1 है, G को 2 पे, फिर है B को 3 पे, D को 4 पे, C को 5 पे। इस तरह से D हो जाएगा डिफरेंस ऑफ द रैंक दैट इज़ R1 - R2। 7 - 6 5 - 3 2 - 5 6 - 4 1 - 1 8 - 1 3 - 2 4 - 7। फिर डी स्क्वायर निकाल लेंगे, सभी का स्क्वायर कर देंगे, तो सिग्मा डी स्क्वायर आपके पास 28 आ गया। तो रैंक का फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n × n² - 1। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू ये है, n कितना है आपके पास टोटल जो काउंटिंग में है 8 8 × 8² - 1 दैट इज़ 1 - 1/3 2/3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से उनमें जो एग्रीमेंट है वो मॉडरेट लेवल का है। वो बट दे एग्री कम्प्लीटली ऑन द बेस्ट एंड वर्स्ट सप्लायर्स। ये जो मॉडरेट एंड जो हायर है, ये सारा आपने रैंक में देखना है कि रैंक की वैल्यू, कोरिलेशन की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है। तो यहाँ पे हमारा 2.3 आया, 2.3 इजिकल टू क्या है 0.667, उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि ये मॉडरेट का है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वो डिस्कस किया जिसमें क्या होता है, रैंक सेम आता है, मतलब वैल्यूज सेम होती हैं। एग्जामिनेशन है आपके पास और 8 आपके पास एप्लीकेंट्स हैं क्लरिकल पोस्ट के लिए। द मार्क्स वॉज ऑब्टेन इन द एप्लीकेंट्स इन द रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर गिवन बिलो। एप्लीकेंट ABCDEFGH है, रीजनिंग टेस्ट में मार्क्स बता दिए, एप्टीट्यूड टेस्ट में बता दिए, स्पेयरमैन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन से आपको इसको बताना है, ठीक है। अब इसमें जब आप रैंक देते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू को आपने क्या करना होता है, रैंक फर्स्ट देना होता है, फिर उसके बाद वाली वैल्यू को सेकंड, उसके बाद वाली वैल्यू को थर्ड। अगर यहाँ पे सेम वैल्यू आती है तो हम उनकी एवरेज को काउंट करते हैं। कैसे, ये देखिए एप्लीकेंट हो गया ABCDEFGH, रीजनिंग टेस्ट में जो मार्क्स है उनका R1 क्या होगा, इसको 1, उसके बाद 2, ये 3। अब 20 वाले 2 हैं तो 4 + 5/2 कर देंगे आप, 9/2 डेट इज़ एक सेकेंड, 4 रैंक है 28 को, फिर 20 आएगा, ठीक है। ये आएगा 5 + 6/2 डेट इज़ 11/2 5.5। उसके बाद सिंगल सिंगल है तो 7 और 8 आ गया। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट वाले लिख लिए, उसमें हाईएस्ट वैल्यू आपके पास क्या 60 को 1 ले लिया, 50 को 2 ले लिया, फिर 40 को 3, फिर 30 को हाँ, उसके बाद आपके पास है 40 के बाद जो वैल्यू आई है 30, ठीक है। वो क्या है आपके पास 1 2 3 बार है। एक्चुअल में रैंक क्या जाने थे आपके पास 4 5 6, 4 5 6 को प्लस कर दो, 6 5 11 और 4 15, 15/3 कितने नंबर है 3, तो 15/3 5 हो गया, एवरेज निकल गई तो 5 5 5।
फिर उसके बाद जो सिंगल सिंगल वैल्यूज़ को 7 और 8 दे दिया। फिर डी R1 माइनस R2, डी का स्क्वायर कर देंगे आप। R1 माइनस R2 कैसे, 5.5 माइनस 5, 4 माइनस 2, 7 माइनस 3, 2 माइनस 7, 3 माइनस 8, 1 माइनस 1, 5.5 माइनस 5, 8 माइनस 5। फिर डी का स्क्वायर कर दिया, डी का स्क्वायर करके जो वैल्यूज़ आएंगी उसका प्लस कर दिया। अब इसमें थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे 1/12 m³ माइनस mb होगा, ठीक है। इसमें जो एवरेज है उसके अकॉर्डिंग लगता है। आपके पास यहाँ पे 1 टाई ऑफ 2 आइटम्स हैं रैंक 1 में, और 1 टाई ऑफ 3 आइटम्स हैं रैंक 2 में। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 79.5 प्लस 1/12 m³ माइनस m, जो रिपीट हो रहा है। m कितनी बार आ रहा है आपके पास, मतलब 2 वैल्यूज़ में आ रहा है। 1 टाई इन 2 आइटम्स, तो 2 में है तो 2³ माइनस 2 आ जाएगा। और 1 टाई इन 3 आइटम्स हैं सेकंड में, तो 1/12 3³ माइनस 3 अपॉन 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। इस तरह आगे कुछ रिपीट होता तो उसमें भी आ जाता। तो ये आ गया 0.02381। तो आपका ये चैप्टर भी ख़त्म है इस तरह से। स्फीयरमैन का मेथड मैंने डिस्कस कर लिया। कोई और प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है और आंसर सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।